बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। कोरोना का संकट देश पर तो है ही, बिहार में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपने पांव पसार रहा है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नारा भी दिया है कि हम लड़ेंगे जीतेंगे। और जाहिर है कि अगर एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी तो इस लड़ाई में कोरोना से हम जीतेंगे, कोरोना को हम फतह करेंगे। बादब बामुलाहजा में बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। तो बिहार में 2-3 बड़े फैसले हुए, नीतीश कुमार की सरकार में 2-3 बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि पंचायत चुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और की सरकार और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने फैसला संयुक्त रूप से लिया है। जाहिर है कि यह बड़ा फैसला है। कोरोना काल में पंचायत चुनाव बड़े संकट के तौर पे दिखाई दे रहा था। बंगाल हो या दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए और जिस तरह की रैलियां हुई, जिस तरह से जलसे हुए, जुलूस निकाले गए, रोड शो हुए, उसमें जिस तरह से लोग उमड़े, तमाम एहतियात को अलग रहकर, जो भी मास्क हो या शारीरिक दूरी, इन सब से परे कहीं कुछ भी नहीं था। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक दूरी बना के रखा उन्होंने, न मास्क लगाया, पता नहीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में बिहार में चुनाव टाला जाना एक बड़ा कदम है, बड़ा सियासी कदम और बड़ा साहसिक कदम भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और लगातार वहाँ भाजपा सरकार से ये कहा जा रहा है कि चुनाव टाल दिया जाए। जाहिर है कि नीतीश कुमार सरकार का ये बड़ा फैसला है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला ये भी लिया कि बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। एक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला, कदम सरकार की तरफ से कहा जा सकता है। और पार्टी के राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी सराहना भी की है, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा काबिल तारीफ। बिहार वासियों को संकट कोरोना से उबारने में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिस समय समर्पित है, आम लोगों का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। बिना आम लोगों के सहयोग के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। मास्क लगाए, जो भी एहतियात की बताई गई है, जो चाहे वो दूरी हो, मास्क लगाने के हो, सैनिटाइजर हो, हाथ धोना, ये सबसे ज़रूरी शर्तें हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने में। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा कदम और उठाया, क्योंकि बिहार में भी देश के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन का संकट तो है ही, बिहार में भी। बेगूसराय में ऑक्सीजन की फैक्ट्री को फौरन शुरू करने का आदेश दिया है, और जाहिर है कि इससे जो एक ऑक्सीजन का संकट बिहार में था वो दूर होगा। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार को बधाई दी है। लेकिन इस बीच सियासी तौर पर कुल जमा जोड़ अगर देखा जाए तो संजय जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार में भाजपा शामिल है। उन्होंने जिस तरह से सियासी बयान दिया है नाइट कर्फ्यू को लेकर, पता नहीं उन्हें दूसरे भाजपा के दूसरे शासित राज्यों की जानकारी हो है या नहीं, लेकिन उन्हें लेने के बाद इस तरह के सार्वजनिक तौर पर बयान लेना चाहिए और सरकार के इस फैसले की आलोचना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। पता नहीं संजय जायसवाल ने इन सारे फैसलों को देखा या नहीं, देखा जाना चाहिए।
लेकिन सरकार यानी अपनी ही सरकार को निशाना साधने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भाजपा भी शामिल थी और बहुत सारी बातें जो छन के आई, जो सारे सरकार को एक फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। तो जाहिर है कि जो फैसले सरकार ने लिए, जो सरकार को ठीक लगा, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू है और कई कई शहरों में लॉकडाउन, खुद प्रधानमंत्री ने जब ये कहा हो कि लॉकडाउन तो कोई उपाय नहीं है, तो संजय जायसवाल को अपना बयान वापस लेना चाहिए। उनके इस बयान पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी जमकर क्लास ली है और कहा है कि इस तरह के बयान, इस आपदा के घड़ी में इस तरह से कि राजनीतिक बयान से उन्हें बचना चाहिए। लेकिन भाजपा की आदत है, भाजपा को अपने गिरेबान में वो देखती नहीं है, वो दूसरे के गिरेबान में को झांकने की ज्यादा कोशिश करती है। संजय जायसवाल को भाजपा शासित प्रदेशों को की पहले जानकारी लेकर नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाना चाहिए। इस कोरोना के संकट में सबसे बड़े चीज जो लोगों को बचा सकती है, लोगों को बचाने में, वो ये है कि एहतियात करें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और दवाई और कड़ाई की जिस तरह की बातें होती रही, ये सबसे बड़ी चीज है। मास्क सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई चिकित्सकों का कहना है कि अगर आप मास्क लगाते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसे तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जरूरी है अगर आप बाहर जाते तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क वैक्सीनेशन से बेहतर है। फिर एक बार जब बिहार में जो पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं, ऑक्सीजन के कारखानों को खोलने की इजाजत सरकार ने दी है और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का बोनस देकर उन्हें और भी प्रेरित किया है। ऐसे में फिर ये कहना पड़ रहा है कि अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर में रहें, गैर जरूरी जरूरत ना हो, गैर जरूरी कामों के लिए बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर खतरा बहुत है। कोरोना कब किस रूप में आप पे हमला करे ये आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इस दुश्मन को अदृश्य है। इसलिए घर में रहे, सुरक्षित